चाहता हूं कि कई सारे मुद्दों पर खुलकर बहस हो जाए। जल्दी से दूसरा सवाल भी लाइएगा। दूसरा सवाल हमारा है, हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बताकर क्या बदनाम करने की साजिश की जा रही है? इसे लेकर एक एक्स पर पोस्ट है, मैं चाहूंगा कि वो पोस्ट एक बार आप दिखा दें। पोस्ट देखिए, इल्तिजा मुफ्ती का पोस्ट है, जिसमें वो ये कह रही हैं ना हिंदुस्तान, ये देखिए, नॉट इंडिया और भारत नॉर हिंदुस्तान, नेम इज लिंचिस्तान। तो क्या ये हिंदुस्तान लिंचिस्तान है? ये तो भारत माता का अपमान है, ये भारत राष्ट्र का अपमान है। हमारी प्रवृत्ति घेर के मारने की है नहीं, हम आमने सामने युद्ध करने वाले योद्धा लोग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हम पाइक लोग हैं। सही है जवाब। सबसे पहले तो मुझे इस एक्स पोस्ट पर आप बताइएगा कि क्या आप सहमत हैं कि हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कह देना चाहिए? इतनी आसानी से कह गई, वो एक्स पर पोस्ट कर दिया, ये सही है? इन शब्दों से बचना चाहिए लोगों को, और इस तरीके की जो नैरेटिव बनाना चाहिए उससे भी बचना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर जो बहुसंख्यक हमारे भाई हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ यहाँ का 90% हिंदू जो है वो सेकुलर है और आपसी भाईचारे को पसंद करता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हैं 10 से 15% लोग जो बहुत ज़्यादा कट्टरवाद की तरफ बढ़ चले हैं, एक आइडियोलॉजी की तरफ। अभी महाराज जी, आपको शायद ग्लोबली कुछ चीज़ें ना पता हों, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर लगभग 15 से 20 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बिजनेस टाइकून थे, उन्होंने नागरिकता छोड़ करके वही शरीयत वाले देशों के अंदर जो है वो अपने बिजनेस सेटअप करें, क्रिश्चियन देशों के अंदर जो है अपने बिजनेस सेटअप करें। क्योंकि जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सिर्फ बात ही करते हैं, लेकिन उसकी जो फाउंडेशन है ना, उसको देख करके आपको याद होगा ऐतिहासिक तौर पे भी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसके बारे में क्या लिखा। और अगर आपको मनुस्मृति का साहब इतिहास पता होगा, मैं पूछना चाहता हूँ कितने साल पुरानी है मनुस्मृति? जो भी हो, कितने साल पुरानी, आइडिया बताइए। अरे जो भी क्या हो, ऐतिहासिक तौर पे मैं जानना चाहता हूँ कि कितना। भाई मैं आपके सामने कोई अगर दलील लग रहा हूँ तो आपको नॉलेज तो होना चाहिए ना। कितने साल पुरानी है, इससे बहस से क्या मतलब आया? यानी नहीं पता आप, टाइम पास है ये। नहीं, आपको नहीं पता मनुस्मृति कितने साल, उसमें जो लिखा हुआ है उसकी बात करिए। कितने हजार साल पुरानी, कितने साल पुरानी, कितने हजार साल पुरानी, कितने लाख साल पुरानी? आप ज्ञान देते हैं, उद्देश्य सुनिए तो, आप ज्ञान देखते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था, लोगों ने बताया कि बड़े फॉलो। आपको ये नहीं पता कि मनुस्मृति कितने 100 साल पुरानी है? लगभग 2200-2000 साल पुरानी है। कुरान से तो पुरानी है। अरे सुन तो लीजिए पूरी बात। हाँ, कुरान से पुरानी है, लेकिन आपको पता है इन अरब के देश जो हैं वो 22 से 23 माने जाते हैं। उनकी आबादी पता कितनी है अभी तक? 50 करोड़। और भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी कितनी है अभी तक? जो भी है कितनी है? 94 करोड़। 94 करोड़। अभी तो आंकड़े भी नहीं आए, आपको पता चल गया। नहीं करी, 94 कोटी भाइयों, लेकिन आबादी हिंदू बचे हैं, 56 कोटी मुसलमान हो गए देश में। सवाल ये है, घुसल आए हैं, कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। अरब देशों के अंदर जहां 3-3 शादियां हो रही हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं, वो पूरे अरब मिलाकर के, सुनिए तो, मैंने उठाया था, सुनिए तो, अभी आ रहा है, अरे वही आ रहा हूं लेकर के। 50 करोड़ आबादी है, दुबई यूएई के अंदर तमाम लोगों पे हमारे हिंदू भाई भी रह रहे हैं। एक घटना नहीं होती, एक घटना नहीं हो रही वहां पर। आप चले जाइए कनाडा के अंदर, चाहिए कहां घटनाएं हो रही, भारत के अंदर घटनाएं हो रही और भारत से जुड़े जो है वहां घटनाएं हो रही। कुछ तो कमी होगी साहब। अगले सवाल करूंगा, उससे पहले मैं चाहूंगा कि ऑडियंस की तरफ से आप लोगों। फिलिस्तीन में सबका दर्द दिख रहा था, पर अभी जो बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहा है उस पर सब मौन क्यों है? अभी किसी ने कोई बयान नहीं दिया है। जो भी तभी फिलिस्तीन में हो रहा था, चाहे हमारे देश के जो भी सेलिब्रिटी हैं, मौलाना है या जो भी लेफ्टिस्ट पार्टी से आते हैं, फिलिस्तीन पर सब आवाज उठा रहे थे। पर बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर सब मौन है, और यहाँ बोलने से नहीं होता है। मैंने बाहर में किसी का बयान नहीं देखा सुनते हुए। तो मेरा सवाल इन लोगों से, हम विरोध करते हैं, सरकार क्यों मौन है? ये भी सुन लो। अफगानिस्तान में सरकार के जो मित्र देश हैं, मैं अगला सवाल मैं अगले सवाल का रुख कर लेता हूं। जल्दी से अगला सवाल लेकर के आइएगा। अगला सवाल लेकर आइएगा। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में नई बाबरी का क्या काम है? महाराज जी, आपने देखा होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर काफी बवाल है, हंगामा है। हालांकि वहां पर नींव डल गई है, काम शुरू हो चुका है। एक बयान मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर हो तो प्लीज प्ले कर दें। आईटी सेले বা বিভিন্ন রকম অনলাইনে যে সব ছবি ভাইরাল হয়েছে, তাতে আমার মনে হয়েছে যে বিধানসভার মতো পবিত্র জায়গায় পাঠানোর জন্য বা আইন প্রণয়নকারী সদস্য হিসাবে আমি এক সপ্তাহের মধ্যে।
बाबरी का निर्माण होना चाहिए। वहां पे मुसलमान ज्यादा है कि हिंदू ज्यादा है जहां पे बाबरी मस्जिद बन रही है? आबादी ज्यादा तो मुसलमान की। जैसे ही आबादी बढ़ेगी, मौलाना रशीदी ने टीवी पे बोल दिया आप लोगों के चैनल पे कि राम मंदिर फोड़ देंगे हम, तो ये तो बनना ही था। जहां पे मुसलमान बढ़ेंगे वहां पे मस्जिदें तो बनेंगी बनेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है, और बनाए जहां पर मुसलमान है वहां पे बनाए। तो क्या लेकिन क्या राम मंदिर दिक्कत है देश के अंदर? सुनिए, राम मंदिर के विरोध में मस्जिद बन रही है क्योंकि वहां पर बाबर ने मंदिर फोड़ के मस्जिद बना दी थी और वो हमने हासिल कर दी फिर हिंदुओं ने। तो उसके प्रतिशोध के रूप में उसकी टीस हमेशा मुसलमानों के दिल में कायम रहे और उसका बदला लेने की कोशिश रहे, भारत को गजबा करने की कोशिश करते रहे, इसलिए वो प्रतीकात्मक रूप से बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। से दिक्कत है या बाबरी नाम से दिक्कत है? मुझे इस्लामिक आतंकवाद से, जिहाद से दिक्कत है जो हिंदुस्तान को निगलने की कोशिश कर